अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन 6 दिया गया है, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं ए और बी और हमें मालूम करना है एक्स को। एक्स डिफाइन किया गया है इस अंदाज से कि 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। तो सबसे पहले मैं यूँ करता हूँ कि इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। तो चलो सॉल्व करते हैं। 2a को इस साइड पे ले जाता कि ये x अकेला रह जाए, तो यहाँ पे 3x रह जाएगा इज इक्वल टू 5b माइनस 2a। 2a उस साइड पे आ जाएगा तो माइनस 2a बन जाएगा। अभी इनमें यहाँ पे b और a लिखे गए हैं, मैं इनकी जगह अपने मैट्रिसेस लिख लेता हूँ। तो 3x इज इक्वल टू 5 इंटू बी की जगह बी मैट्रिक्स लिख लें 8 0 4 माइनस 2 3 6, अच्छा माइनस फिर 2 फिर ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 और 1। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप जानते होंगे, पहले एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चंस में हमने किए हैं। अब 5 को इन सारे टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 8 जार 40, फिर 5 0 जार 0, 5 4 जार 20, 5 2 जार माइनस 10, 5 3 जार 15 और 5 6 जार 30। माइनस 2 को इन सारों से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, माइनस 4 8 4 माइनस 10 और 2। अब क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस करना होगा। तो 3x इज इक्वल टू 40 माइनस 4 40 माइनस 4 0 माइनस और फिर माइनस 4 20 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 4 माइनस 10 माइनस 4 15 माइनस फिर माइनस 10 माइनस 10 और 30 माइनस 2। तो 3x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 4 से आता है 36 यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। 20 माइनस 8 से 12 आएगा। माइनस 10 माइनस 4 मतलब माइनस 14, 15 माइनस माइनस प्लस 15 माइनस माइनस प्लस 10 और फिर 30 माइनस 2 से 28 आएगा। मतलब 3x बराबर हुआ 36 4 12 माइनस 4 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25 और 28। ऐसा करेंगे। अब x को हमने मतलब एलिमिनेट करना है यहाँ से, मतलब x के लिए सॉल्व करना है। तो x के साथ जो 3 है इसको कैसे ख़त्म करेंगे, अगर हम दोनों साइड को 3 पे डिवाइड करें तो यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा। देखें 3x डिवाइड्स बाई 3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 36 4 12 माइनस 4 25 और 28। देखें इस साइड को भी 3 पे डिवाइड किया और इस साइड को भी 3 पे डिवाइड किया, यहाँ से 3 3 कैंसिल हो गए और x बराबर हो जाएगा
बस आप अगर इसी तरीके से लिखें तब भी ठीक है, और अगर 1 और 3 को अंदर लेके जाते हैं तो फिर हर टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड्स बाय 3, मतलब 36 मल्टीप्लाई 1 36 और फिर डिवाइड्स बाय 3, 4 1s are 4 डिवाइड्स बाय 3। इस तरह 12 1s are 12 डिवाइड्स बाय 3, फिर -4 डिवाइड्स बाय 3, फिर 25 डिवाइड्स बाय 3 और फिर 28 डिवाइड्स बाय 3, which is the required answer. Question number 7. 3 into x y z w is equal to x x minus 1 2 w 4 x plus y 3 plus w और 3। हमें मालूम करने हैं वैल्यूज x y z और w के। टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z और w के। x y z और w के हमने वैल्यूज मालूम करने हैं और इनको सॉल्व करके हमने मालूम करने हैं। तो सबसे पहले यू करेंगे कि इन दोनों को जमा करेंगे और 3 इन सारों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। 3 को इन सारों से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3x 3y 3z और 3w इज इक्वल टू, यहाँ पे x प्लस 4 6, देखो 6 x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और y के साथ, मतलब है सॉरी ये तो एडिशन है। 6 प्लस x प्लस y -1 प्लस 3 प्लस w और फिर 2w प्लस 3। अब मैंने इक्वलिटी की जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी, तो बताया था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर इक्वल हो तो मैट्रिसेस इक्वल होंगे, अदरवाइज नॉट। तो 3x इस टर्म के बराबर होगा, 3y इस टर्म के बराबर होगा, इस तरह 3z इस टर्म के और 3w इस टर्म के। सबसे पहले मैं w की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे देखें 3w और 2w प्लस 3, इसमें कोई दूसरा वेरिएबल है नहीं। अगर मैं पहले इसको सॉल्व करना शुरू कर दूँ तो आप देखें कि इसमें यहाँ पे w है और यहाँ पे z, तो फिर जब मैं इनको एक दूसरे के इक्वल कर दूंगा तो एक साइड पे z आएगा और दूसरे साइड पे w आएगा, तो मतलब है वो सोल्यूशन हम नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ से जब w की वैल्यू निकल आए फिर हम ये सॉल्व कर सकेंगे। चलो शुरू करते हैं, आप समझ जाएंगे। तो देखें 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। तो 2w को इस साइड पे ले आए तो 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3। अब 3w से 2w माइनस करें तो सिर्फ w बच जाता है और इज इक्वल टू 3। w की वैल्यू हमारे पास निकल आई 3। अब देखें इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 3z इज इक्वल टू -1 प्लस 3 प्लस w। अब w की वैल्यू तो हमारे साथ निकल आई है 3 है, यहाँ पे w की वैल्यू यहाँ ये 3 लगा लेते हैं। 3z इज इक्वल टू -1 प्लस 3 से आता है 3 - 1 मतलब 2 और प्लस w की वैल्यू 3 रख लें तो 3z इज इक्वल टू 5 और implies us that अगर दोनों को 3 पे डिवाइड करें तो z इज इक्वल टू 5 डिवाइड्स बाई 3, z की वैल्यू भी निकल आई। अब यहाँ x और y को देखते हैं यहाँ पे, तो अगर सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि देखो 3x और x प्लस 4 इसमें सिर्फ x ही शामिल है। अगर सबसे पहले हम अगर y को मालूम करेंगे तो फिर यहाँ पे y और x दोनों इक्वेशन में आ जाएंगे और मतलब सॉल्यूशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले 3x इज इक्वल टू x प्लस 4 लेते हैं। 3x इज इक्वल टू x प्लस 4 ले लेते हैं, x को इस साइड पे ले आए तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 4
3x से x माइनस करें तो 2x आता है इज इक्वल टू 4। अब दोनों साइड को 2 पे डिवाइड करें, 2x इज इक्वल टू 4 डिवाइड्स बाई 2 और डिवाइड्स बाई 2, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, तो x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू निकल आई। अब 3y को इसके बराबर ले लेते हैं, तो 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। अब x की वैल्यू चूंकि 2 है, यहाँ पे 2 रख लेते हैं, तो 3y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस वाई। अब y को इस साइड पे ले आए, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8। अब 3y माइनस वाई से आता है 2y इज इक्वल टू 8, तो दोनों साइड को 2y को भी 2 पे डिवाइड करें और इसको भी 2 पे डिवाइड करें, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू 4। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड x एंड y इफ x प्लस y इज इक्वल टू 5209 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 3601। अब मैट्रिसेस हमें ऐसे नहीं दिए गए हैं। देखिए कि दो मैट्रिसेस अगर जमा होते हैं तो आंसर ये आता है, अगर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो आंसर ये आता है। हमें वो मैट्रिसेस मालूम करने हैं, मतलब x और y को हमने मालूम करना है। थोड़ी सी मतलब इससे ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है। अगर मैं यूँ करूँ कि देखें, मैं यूँ करूँ कि x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, अगर मैं x प्लस वाई और x माइनस वाई को यहाँ पे जमा करूँ और इस साइड पे इनके मैट्रिसेस को जमा करूँ, देखें यहाँ पे x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई की वैल्यू है 5209 प्लस, यहाँ पे मैंने प्लस लगाया है, फिर x माइनस वाई लगाया है, तो x माइनस वाई की वैल्यू लगा लें 360 माइनस 1। अच्छा, तो अब थोड़ा सा इसको प्रोसेस करें, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो आप देखें कि माइनस वाई और प्लस वाई एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और इस साइड पे इनको जमा करें, तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 और 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। जब ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हुए तो x और x मतलब 2x इज इक्वल टू 8 8 0 8। अब देखें, अगर मैं इसको भी 2 पे डिवाइड करूं और यहां से भी 2 पे डिवाइड करूं तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली x बच जाएगा इज इक्वल टू, अब बारी बारी 1/2 को सब टर्म से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 8/2 8/2 0/2 और 8/2, जो कि फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 1 जार 2 2 4 जार 8, 2 1 जार 2 2 4 जार 8, सबको मतलब है 4 4 4 और 0, सबको अपने मतलब है 2 1 जार 2 2 2 4 जार 8, 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8, तो आंसर आएगा ये। x की वैल्यू आ गई 4404। अब y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इसी अमल को करना है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगाएंगे। क्या करेंगे हम कि x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, वही तरीका है, x प्लस वाई हमने लगाया तो x प्लस वाई वाले मैट्रिक्स लगा लेंगे, मतलब ये वाला, तो 5 2 0 9, फिर हमने माइनस लगाया है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और फिर x माइनस वाई लगाया है तो x माइनस वाई वाले मैट्रिक्स लगा लें, तो 3 6 0 माइनस 1। अब देखें x प्लस वाई तो x प्लस वाई, फिर माइनस तो फिर माइनस, x माइनस वाई तो x माइनस वाई,
अब ये थोड़ा सा प्रोसेस करें तो x प्लस वाई, अब माइनस प्लस माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां पे सब्ट्रैक्ट करें 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 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 प्लस हो जाता है तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। इस साइड पे देखें तो माइनस एक्स और एक्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, y प्लस वाई इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 0 10। अब यहां से 2 को खत्म करना है तो दोनों साइड को 2 पे डिवाइड कर ले, तो 2y डिवाइड्स बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू 2 माइनस 4 0 10। यहाँ पे भी 2 पे डिवाइड किया, इस साइड को भी डिवाइड किया, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया और ये 1 बाई 2 इन सारों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करें, 1 बाई 2 मतलब 2 1s आर 2 डिवाइड्स बाई 2 माइनस 4 1s आर माइनस 4 और डिवाइड्स बाई 2 0 1s आर 0 और डिवाइड्स बाई 2 0 1 और फिर 10 1s आर 10 और डिवाइड्स बाई 2। नेक्स्ट ये बराबर होगा, देखें 2 1s आर 2 2 1s आर 2, तो यहाँ से आता है 1, फिर 2 1s आर 2 2 2s आर 4 और अपना माइनस 7 लगेगा तो माइनस 2, फिर यहाँ से तो 0 आता है और 2 1s आर 2 2 5s आर 10, तो यहाँ पे 5 आएगा। ये रही y की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, लेट a इज इक्वल टू 2 माइनस 3 4 5, b इज इक्वल टू 2 5 माइनस 1 3, c इज इक्वल टू 3 माइनस 1 0 4। 3 मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं a b और c, और if स्मॉल c इज इक्वल टू 2 एंड स्मॉल d इज इक्वल टू माइनस 4, तो हमने वेरीफाई करना है कि c प्लस d इंटू ए इज इक्वल टू सी ए प्लस डी ए। देखें, इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्मॉल c प्लस डी है, ये भी स्मॉल c है, ये भी स्मॉल d है, ये c जो है ये कैपिटल है और स्मॉल c ये वाला है, तो सिर्फ हमने वैल्यूज लगाने हैं और फिर उनको जमा मतलब है जमा मनफी करना है हमने, तो c प्लस डी स्मॉल डी मतलब 2 प्लस स्मॉल डी बराबर है माइनस 4 के, स्मॉल सी 2 के बराबर है प्लस प्लस और स्मॉल डी माइनस 4 के बराबर है इनटू ए मैट्रिक्स जो है वो बराबर है 2 माइनस 3 4 और 5 के। अब फिर इज इक्वल टू स्मॉल सी मतलब 2, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई है ए मैट्रिक्स 2 माइनस 3 4 और 5, फिर प्लस, फिर स्मॉल डी मतलब माइनस 4 और फिर ए मतलब मैट्रिक्स ए 2 माइनस 3 4 और 5। यहां से देखें तो 2 प्लस माइनस माइनस आता है तो 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 3 4 5 इज इक्वल टू 2 को इन सारों से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जार 4 2 3 जार माइनस 6 2 4 जार 8 2 5 जार 10। यहाँ से देखें तो माइनस प्लस माइनस और 4 या ऐसा करते हैं प्लस लगा लेते हैं अपना, माइनस 4 को इन सारों से मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जार 8 लेकिन माइनस 8 क्योंकि माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12 माइनस 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 प्लस माइनस 4 4 जार 16 और फिर माइनस 20। अब 2 माइनस 4 से क्या आता है, 2 माइनस 4 से आता है माइनस 2 इंटू
2 माइनस 3 4 और 5 इज इक्वल टू, यहां से 4 प्लस माइनस माइनस मतलब 4 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 12 माइनस 6 प्लस 12 8 माइनस 16 और 10 माइनस 20। अब -2 को इन सारों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो -4 आता है। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 2 3 जार 6 प्लस 6, 4 2 जार -8 और 5 2 जार -10 इज इक्वल टू, अब इनकी कैलकुलेशन करें तो 4 माइनस 8 -4 -6 प्लस 12 मतलब 12 माइनस 6 तो 6, 8 माइनस 16 तो -8 और 10 माइनस 20 तो -10। आप देखें ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है जो हमें दिखाई दे रहा है। हम लिख लेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है स्मॉल c इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू स्मॉल c इंटू ए प्लस स्मॉल c इंटू बी। तो सिर्फ हमने वैल्यूज लगाने हैं। स्मॉल c की वैल्यू है 2, ए प्लस बी की मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी है तो मतलब मैट्रिसेस लिखेंगे 2 माइनस 3 4 5 प्लस मैट्रिक्स बी लिखेंगे 2 5 माइनस 1 3। ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया इज इक्वल टू सी इंटू ए, तो स्मॉल सी लिखा है तो स्मॉल सी का मतलब वहां पे वैल्यू 2 है और कैपिटल ए मतलब मैट्रिक्स ए की तरफ इशारा है तो 2 माइनस 3 4 5 फिर प्लस स्मॉल सी मतलब 2 इंटू बी 2 5 माइनस 1 और 3। कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू, बल्कि इसकी अब जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट जमा करेंगे 2 प्लस 2 4 माइनस 3 प्लस 5 मतलब 5 माइनस 3 तो 2 4 प्लस माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, ये माइनस 1 लिखा है माइनस 1 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 और 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू, यहाँ 2 को इन सारों से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जार 4 2 3 जार -6 2 4 जार 8 2 5 जार 10 प्लस यहाँ पे भी 2 इन सारों से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जार 4 2 5 जार 10 2 इंटू -1 तो -2 और 2 इंटू 3 6। अब 2 को इन दोनों के जमा करेंगे और यहाँ पे 2 इन सारों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को इन सारों से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 2 4 जार 8 2 2 जार 4 2 3 जार 6 और 2 8 जार 16 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्लस करना है तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 -6 प्लस 10 -6 प्लस 10 का मतलब है 10 माइनस 6 तो 4 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 और 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16। तो आप देखें LHS इज इक्वल टू RHS और हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे आप लिख लेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वही मैट्रिसेस वही है, सिर्फ CD इंटू ए इज इक्वल टू C इंटू डी ए।
तो यूं करेंगे पहले, मतलब इसमें ये इस अंदाज से यहाँ पे मतलब सी डी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ए के साथ करेंगे। देखते हैं, तो सी की वैल्यू है 2 और डी की वैल्यू है -4 और ए की वैल्यू है, कैपिटल ए की वैल्यू है 2 -3 4 और 5 इज इक्वल टू सी। सी मतलब बार लिखेंगे, 2 को बार लिखेंगे, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे, फिर डी की वैल्यू है -4 और फिर ए की वैल्यू है जी मैट्रिक्स, मतलब 2 -3 4 और 5। यहाँ पे -4 है। अच्छा, तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, तो 2 4 जार -8 इंटू 2 -3 4 5 इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ पे यू करना है कि -4 को पहले इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो 2 इंटू -4 को मल्टीप्लाई करें तो 2 4 जार -8, 2 माइनस माइनस प्लस और 4 3 जार 12, 4 4 जार 16 और माइनस प्लस माइनस, 4 5 जार 20 और माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे -8 को सबसे मल्टीप्लाई करें तो 8 2 जार 16 और माइनस प्लस माइनस, 3 8 जार 24 और माइनस माइनस प्लस, 8 4 जार 32 और माइनस प्लस माइनस, 8 5 जार 40 और माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 2 8 जार 16 और माइनस प्लस माइनस, 12 2 जार 24, 16 2 जार 32 और माइनस प्लस माइनस, 20 मल्टीप्लाई 2 से 40 आता है और माइनस प्लस माइनस। आप देखें LHS is equal to RHS, hence the required result.